फॉर्मूला लिखवाया गया है। क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, तो वर्ड को पढ़ करके क्वेश्चन को समझना है कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो उसके लिए समझने के लिए जड़ी बूटी थोड़ा लिखेंगे कि सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो किसका मतलब क्या होगा। तो सब कोई पहले जड़ी बूटी लिखेगा। तो मैथ में और का मतलब OR, और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो और से भी रिलेटेड 4 गो पॉइंट 3-4 गो लिखा हुआ रहेगा जिसका मतलब यूनियन होगा। वही आपको बताया जा रहा है कि यूनियन तुमको निकालने आता है, लेकिन सेंटेंस में वो लिख दिया क्वेश्चन में, डायरेक्ट यूनियन नहीं लिखा। तो तुमको पहले समझना होगा कि भाई इसका मतलब यूनियन होता है कि इंटरसेक्शन होता है कि डिफरेंस होता है, क्या होता है। तो इसीलिए सेंटेंस एक तरफ है और एक तरफ मैथमेटिकल ऑपरेशन लिखा हुआ है। कहता है कि आइदर A और B लिखा हुआ रहे या A और B रहे, एट लीस्ट रहे, टोटल रहे, ये चारों चीज जब लिखा हुआ रहेगा कोई भी एक इसमें से, तो इसका मतलब A यूनियन B ज्ञात करना है। इसका अर्थ होता है A यूनियन B ज्ञात कीजिए। A एंड B या A एंड B बोथ ऐसा सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है A इंटरसेक्शन B होता है। अब जैसे A और B हम तो लिखवा रहे जनरल, तो सब में A B का इस्तेमाल किए। क्वेश्चन में जब रहेगा तो वहां जैसे सब्जेक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन है तो लिखा हुआ रहेगा मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन में। तो उसका मतलब हुआ कि एंड लगा हुआ है तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। एक जगह मैथमेटिक्स बायोलॉजी है तो मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन बायोलॉजी निकालना है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री निकालना है। जो वहां रहेगा A और B के जगह पर वो बैठाएंगे, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और का मतलब यूनियन होता है। A और B रहे तब भी, आइदर A और B लिखा हुआ रहे तब भी, फाइंड एट लीस्ट वन ऑफ देम ऐसा लिखा हुआ रहे तब भी यूनियन समझना है, और टोटल निकालना रहे तब भी यूनियन समझना है। यूनियन का मतलब ही होता है टोटल, सबको शामिल कर दीजिए। ओनली A लिखा हुआ रहे या फिर A बट नोट B लिखा रहे या फिर A एंड नोट B लिखा रहे, ये सब का मतलब होता है A माइनस B। ओनली A और A में फर्क है। A जब कह रहे हैं तो ये पूरा A हो गया, पूरा A। दूगो सेट भी अगर है, अब हम A का बात कर रहे हैं तो ये पूरा A होगा, पूरा A पेंट होगा, ऐसे ये A है, पूरा पेंट होगा। लेकिन अगर हम ओनली A कह दिए तो ओनली A का मतलब हुआ प्योर A, मतलब A का वह भाग जो दूसरा में जा रहा है उसको नहीं लेंगे, वो प्योर नहीं हुआ तो उसका भी हो गया। ओनली A का मतलब प्योर A, जिसको A माइनस B कहा जाता है। ओनली A, तो भाई यह देख लो मैथमेटिक्स में ओनली A, ओनली लग गया तो मीनिंग बदल गया। A है तो पूरा A, अब ओनली A कह दिए तो मतलब A का वह भाग जो दूसरा में जा रहा था उसको छोड़ देना है। तो ओनली A लिखा रहे, चाहे A बट नोट B या A एंड नोट B, ये तीनों का अर्थ होता है A माइनस B आपको ज्ञात करना है। इसी को हम उल्टा कर दिए, एक जगह B के रूप में हम लिख दिए। ये समझ में आ गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ओनली B लिखा रहे या ऐसे भी लिखा रहता है B ओनली, ओनली बाद में भी लिखल रहेगा B ओनली, A ओनली, मैथमेटिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली, बायोलॉजी ओनली। न्यूज़पेपर के रूप में अगर है तो हिंदुस्तान ओनली, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। तो ओनली पीछे भी रह सकता है, आगे भी रह सकता है। B बट नोट A, B लीजिए लेकिन A नहीं होना चाहिए। B एंड नोट B, B है लेकिन A नहीं है, नोट A नहीं है, A छोड़ देना है। B लीजिए लेकिन A में जो है उसको छोड़ दीजिए, इसका अर्थ होता है B माइनस A।
नाइदर ए नोर बी, ये जो है याद देखिए आइदर ए और बी का जस्ट अपोजिट सेंटेंस है। तो आइदर ए और बी का मतलब होता है यूनियन, ए यूनियन बी। तो नाइदर ए नोर बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश जब ज्ञात करना हो तो डैश ज्ञात करना रहता है, तो यूनिवर्सल में से उसको छोड़ देते हैं, यानी यूनिवर्सल में से यूनियन को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, घटा दीजिए। या नोट ए एंड नोट बी लिखा हुआ रहे, इसका मतलब भी आपका यही होता है। अगर इसको हम सेंटेंस से देखिएगा, नोट ए का मतलब ए नहीं होना चाहिए, मतलब कि डैश, नोट लग गया बोले डैश, तो ए डैश एंड वाले अभी हम समझाए यहां पर इंटरसेक्शन, समझा लो। और नोट बी वाले बी डैश, आपको पढ़ाया गया है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर डैश को कॉमन करते हैं तो जो ये इंटरसेक्शन दिख रहा है ये तुम्हारा यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ए यूनियन बी का डैश इसके बदले में लिखाएगा। इधर से इधर तुम लोग समझा रहता है बढ़िया से कि अगर डैश को एंट्री करा देंगे तो डैश तो दोनों पर जाएगा, लेकिन साथे साथे जो चिन्हवा है यूनियन से कहा हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। प्रूफ कराए हैं, वेन डायग्राम से भी कल प्रूफ कराए हैं, क्वेश्चन से भी प्रूफ कराए हैं। डी मॉर्गन्स लॉ एक जगह लो लिखवाए हैं सारा चीज कि भाई डैश को एंट्री कराइएगा तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा। अब इसका उल्टा इस्तेमाल कीजिए, बराबर है बीच में तो एलएचएस से आरएचएस इस्तेमाल कीजिए, चाहे आरएचएस से एलएचएस इस्तेमाल कीजिए। तो इधर से इधर समझना होगा, याद रखना होगा, बोलना होगा, तो कैसे बोलेंगे। डैश को यदि कॉमन किया जाए तो जो चिन्हवा है इंटरसेक्शन पलट के क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ऐसे याद रखते हैं, इधर से इधर याद रख रहे हैं तो डैश को एंट्री कराएंगे तो पलट जाएगा, डैश को कॉमन करेंगे तब भी पलट जाएगा, ऐसे याद रखते हैं। तो नोट ए का मतलब ए डैश, एंड वाले इंटरसेक्शन, नोट बी वाले बी डैश। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं, डैश को कॉमन किए साइन पलट जाएगा। और आप जानते हैं कि डैश का मतलब, ए डैश का मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, भले ए को छोड़कर तो केकरा में से छोड़कर, यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल में से छोड़ते हैं। तो जिस पर डैश लगा हुआ है उसका मतलब होता है कि इसको छोड़कर, ए यूनियन बी को छोड़कर, और ए यूनियन बी को छोड़ना है तो किसमें से छोड़ना है, इसीलिए यहां लिखा हुआ यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को छोड़ दीजिए, भले छोड़ना है तो उसको घटा दीजिए, और घटाना मतलब उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो ये सेंटेंस के रूप में ऐसे लिखा हुआ रहेगा, सेंटेंस के रूप में। अब तुमको समझना है ये वाला रूप में, क्वेश्चन बनाने के लिए मैथमेटिकल रूप में आपको जानना पड़ेगा। सेंटेंस के रूप में ये आइदर ए और बी लिखा हुआ है, तुमको पता नहीं चल रहा है कि निकालना क्या है, यूनियन निकालना है कि इंटरसेक्शन निकालना है कि डिफरेंस निकालना है कि कंप्लीमेंट निकालना है, पता नहीं है, तो तुम जानते हुए भी क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो समझने के लिए जड़ी बूटी आपको लिखवाया गया कि सेंटेंस में, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल गया तो तुमको समझ जाना है कि किसका मतलब क्या होता है। बुझा गया। चलिए, शुरुआत में 4 गो क्वेश्चन जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, साधारण, सब चीज दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या निकालना है, सारा चीज है। सेंटेंस में 4 गो नहीं है, 5वां से सेंटेंस में, तो वहां से जड़ी बूटी का जरूरत पड़ेगा, इसमें कोई जड़ी बूटी का जरूरत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए तो भाई, पहले फार्मूला से सीखिए। एल ए यूनियन बी का फार्मूला तुमको कल लिखवाया गया है, निकाल करके लिखवाया गया है, एन ए प्लस एन बी माइनस एल ए इंटरसेक्शन बी। याद आ रहा है, समझाए थे कि इसको काहे घटाया जाता है, बताया था ना, काहे घटाया जाता है, 2 बार आ जाता है। एन ए और एन बी खाली जोड़ देंगे ना तो इंटरसेक्शन में 2 बार आ जाएगा। अब ये सेट में एक ही तत्व 2 बार नहीं लिखना है, तो उसको 1 बार घटाना पड़ेगा ताकि एक ही बार रहे। बुझाया। तो एल ए प्लस एल बी माइनस एल ए इंटरसेक्शन बी फार्मूला होता है। अब एक में देखो क्या क्या है, 1 2 3 4, 4 चीज है इस फार्मूला में, और 4 चीज में 3 गो देवल रहेगा, कोई भी चौथा निकल जाएगा। यही मैथ का कैलकुलेशन करके सॉल्व करके निकाल लेंगे हम लोग। तो ए यूनियन बी आपके पास यहां देखिए 51 है, बैठा दिए। एन ए का वैल्यू ये देखिए 37 है,
एनबी का वैल्यू ये देखिए 26 है, और ये वाला तो तुमको ज्ञाते करना है, तो इसको ऐसे ही रख लेंगे। इसको उठा के इन्हें भेज देंगे, उन्हें माइनस में है, इन्हें जाके हो जाएगा प्लस में। और 37 प्लस 26 जैसे था उतार दिए, ई है प्लस में, बराबर केले जाएगा जी, बोलिए माइनस में। आ गया एल ए इंटरसेक्शन बी बराबर, पहले इसको जोड़ लेंगे, 7 6 हो जाएगा 13, 3 2 5 अब 1 हो जाएगा 6, 63 माइनस 51 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी 12 आंसर आ गया। पी और क्यू दूगो सेट है, तो दूगो ऐसे ब्रीथ खींच दो, पी क्यू। सबसे पहले क्या भरते हैं बताओ सबको, आवाज ले आ रहा है? इंटरसेक्शन। कितना है इंटरसेक्शन? 17। ठीक, उसके बाद एनपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 49 में से 17 भरा चुका है। अब बताओ कितना बचा? 32। ये वाला भरा जाएगा 32। टोटल मिला के, टोटल यूनियन जिसको कहते हैं, कितना दिया हुआ है? 75 में 37 और 12 49 भरा चुका है। कितना बच गया? 75 माइनस 49 घटा देंगे, 15 में से 9 गया 6, 6 में से 4 गया 2, कितना हो गया? तो ये कितना हो जाएगा? 26। तो अबे तो सब मिला के 75 होगा, सब मिला के कितना करना है? 75। अब हमसे पूछ का रहा है एन क्यू, एल क्यू बराबर खाली 26। क्यू किसको कहते हैं? इसको कहते हैं का क्यू? क्यू का मतलब ही पूरा इसे। अच्छा, इसको क्या कहेंगे जी? हाँ, वल्ली क्यू कहेंगे, चाहे क्यू माइनस पी कहेंगे, बुझा रहा है? हाँ, वल्ली क्यू और क्यू में फर्क है, अभी हम समझाए थे तुरंत। तो यहां पूछ रहा है एल क्यू, ये ले पूछ रहा है कि वल्ली क्यू। एन क्यू का मतलब 26 प्लस 17 कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 43 से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो बताओ, सबसे पहले क्या भरा जाता है बोलो? इंटरसेक्शन। ए और बी दूगो सेट है, ये हो गया, ये बी हो गया। इंटरसेक्शन दिया हुआ है 8, ये 8 भर दिए। एल ए बराबर 24, ये पूरा 24 है, 24 में 8 भरा गया, घटा दो 24 में से 8, बोलो 16। ये एन बी बराबर दिया है टोटल 22, 22 में से तुम्हारा 8 भरा गया, बोलो 14। अब क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एल ए यूनियन बी, सबको जोड़ दो, 16 प्लस 8 प्लस 14, बोलो कितना होगा? 16 और 4 20 10 30 और 8 38 हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एल ए माइनस बी, तो खाली देख के जवाब देना है, बोलो आवाज नहीं आ रहा है? 16। ये करेला लाभ है जी ए माइनस बी। चलो तीसरा एल बी माइनस ए, बोलो कितना हो गया? और क्या कुछ करना है इसमें? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसका नाम क्या है, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। कह रहा है कि इन कमिटी 50 पीपल स्पीक हिंदी, 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 स्पीक इंग्लिश, 20 लोग इंग्लिश बोलते हैं, एंड 10 स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ ए एंड बी का मतलब इंटरसेक्शन होता है। यानी यह बोथ हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब हुआ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, दिया हुआ है 10। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेज? एट लीस्ट में क्या होता है? लिखवा है देखो, यूनियन निकालना है, ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है। फाइंड, या कह रहा है कि हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेज, यानी दोनों में से एटलीस्ट बने कम से कम एक वो लैंग्वेज बोलने वाले, कम से कम एटलीस्ट लग गया। एटलीस्ट का मतलब यूनियन ज्ञात करना। तो हिंदी को पहला लेटर एच से सूचित करेंगे, इंग्लिश को पहला लेटर ई से सूचित करेंगे। तो हिंदी बोलने वाले को एनएच से सूचित करेंगे, इंग्लिश बोलने वाले को एनी से करेंगे, और एंड वाले इंटरसेक्शन का साइल ये देख लो है।
ज्ञात करना है यूलियल। यह देखो यूलियल का साइन ज्ञात करना है। एलएच बराबर हिंदी बोलने वाले लोग 50 है, इंग्लिश बोलने वाले लोग 20 है, और जो हिंदी एंड इंग्लिश बोलते हैं दोनों वो 10 है। और ज्ञात करना है तुम्हारा यूलियल, एट लिस्ट वाले यूलियल। ऐसे पकड़ना है। क्वेश्चन में कोई जाल नहीं है। जब हम सेंटेंस को मैथ के रूप में लिख दिए तो इसमें कोई जाल ही नहीं है, लेकिन वही सेंटेंस के रूप में अगर पढ़ना है, जब तक जड़ी बूटी नहीं मालूम रहेगा तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या दिया है क्या निकालना है। चलिए क्वेश्चन को अब आराम से बना सकते हैं। ये हो गया हिंदी, ये हो गया इंग्लिश। इंटरसेक्शन कितना है देख लो, भर दिए। टोटली 50, 50 में 10 भरा गया 40। टोटली 20, 20 में 10 भरा गया 10। निकालना क्या है यूलियल। यूलियल वाले होता है टोटल, सबको जोड़ देना है। 40 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया। क्वेश्चन में कोई जाल जीव है जी, लिखो फटाफट। कह रहा है क्वेश्चन सुनो। इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन, 50 लोगों का एक समूह है जिसमें 30 लाइक टी, चाय पीने वाले लोग पसंद करते हैं चाय, 30 लोग हैं ऐसे। 25 लाइक कॉफी, 25 लोग कॉफी पसंद करते हैं। 16 लाइक बोथ, 16 लोग ऐसे हैं जो मिल जाए पी लेंगे, फ्री में बस होना चाहिए। चाहे कॉफी दो चाहे टी दो, जो देना है दो, पी लेंगे। हाउ मेनी लाइक आइदर टी और कॉफी। सबसे पहला सेंटेंस जड़ी बूटी का, आइदर ए और बी। क्या निकालना है, समझ गया। अगला क्वेश्चन, नाइदर टी नोर कॉफी, नाइदर ए नोर बी। सबसे लास्ट जड़ी बूटी यूनिवर्सल निकल है, यूनियन नहीं निकल। यूनिवर्सल माइनस यूनियन है ना, पढ़ लो। नाइदर ए नोर बी का मतलब यूनिवर्सल माइनस यूनियन है कि नहीं। तो पता चलना चाहिए, से जड़ी बूटी समझ में आएगा, याद रहेगा तबे। क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आएगा अगर जड़ी बूटी नहीं मालूम है तो। चलिए तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले ग्रुप दिया हुआ है, मैंने यूनिवर्सल दिया हुआ है 50 लोगों का। अब आगे कह रहा है कि 30 गो ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, 25 गो ऐसे हैं जो कॉफी पसंद करते हैं, और 16 लोग ऐसे हैं जो दोनों मिल जाए कुछो पी लेंगे। एन टी इंटरसेक्शन सी बोथ, बोथ ए एंड बी आपको लिखवाया गया है, जड़ी बूटी में इंटरसेक्शन होता है। आगे कह रहा है पहला क्वेश्चन, आइदर टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी। इसका मतलब तुम समझिए रहो कि यूनियन ज्ञात करना है। आइदर ए और बी का मतलब यूनियन होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नाइदर टी नोर कॉफी, नाइदर टी नोर कॉफी। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस यूनियन। यूनियन को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल में से ज्ञात हो जाएगा। ए हो गया एगो टी, एगो हो गया कॉफी, टी का हो गया, एक कॉफी का हो गया, और ई हो गया यूनिवर्सल। चलिए इंटरसेक्शन कितना है देख लो, 16। 30 में से 16 को घटा दो, बोलो 14। 25 में से 14 को घटा दो, 16 घटाएगा तो हो जाएगा 16 9 25, भर दिए। टोटल है 50। 50 में ये कितना भरा गया, 14 और 16 30, 30 और 9 हो गया 39। 50 में से 39 घटा दो, कितना 11। अब हमको निकालना क्या है, एन टी यूनियन सी। सब कोई जोड़ दिया, अब ये जोड़े ना, कितना आया 39, बना दिए। यूनिवर्सल में से यूनियन बी को माइनस कर दीजिए, छोड़ दीजिए। ये पूरा यूनिवर्सल में से इसको छोड़ देना है, तो छोड़ के यह हमारा लिखल है कितना 11। आंसर हो गया।